अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आज आपको लिए चलते हैं क्लासिकल मौसीकी के असातिज़ाए कराम के घर। सयोनी एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। सयोनी बाद च लभ ली आपे जी। बाबू जी, अल्लाह तुहाडी खैर करे, अल्लाह तुहानू तरक्कियां देवे, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां वे बाबूआ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੋਕ ਗਲੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਪ ਗਲੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓ ਯੈਸ ਸਯੋਨੀ ਚੈਨ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी कौन मोड़े मुहा, कौन मोड़े मुहा, कौन मोड़े मुहार, कोई सांवल नहीं। सयोनी सयोनी। ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे, ये चीख के बताने की क्या जरूरत है? चैन एक बल नहीं, शक्ल से ही नजर आ रहा है। मगर ये मत कहो कि कोई हल नहीं। हल है, हल है बेटा। अगर आप ज़हनी तौर पर नीले तोते पे रजामंद हो जाएं तो। उस्ताद जी, नील अपने उस्ताद दे वेखो, इन्हां ते नील भी एडा एडा पैंदा कि इन्हां अगे दरियाए नील भी छोटा लगदा है। अबे ओ कूल लोगो, अगला बंदा एक तो तकलीफ में है, ऊपर से तुम लोगों को मजाक की सूझी हुई है। मैं नील कराया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं नील कराया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं सौदे की ते दिलां दे, मैं सौदे की ते दिलां दे, मैं धर ले नैन वगी, मैं सौदे की ते। अबे 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 ओ कूड़ो, अरे ओ ऐसे अताई लोग। की गल है खां जी? एक तो अगला बंदा तकलीफ में है और ऊपर से आप लोग मजाक बना रहे हैं। हद हो गई है। उर्दू है जी बोलते जिवें उर्दू के टीचर ने, उस्ताद ने। देखो तो सही, पहले ही देखो तो सही। तकलीफ की वजह से उस्ताद मोहतरम का मुंह इतना सा निकला है। वाह 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 पाजी, ये उस्ताद होना दा इन्ना क मुंह है। फुल जूम बैक करके फोटो लाओ ना जी, ते मुंह दा फिर भी चौथा हिस्सा होंदा है। ये क्या क्या फजूल। उस्ताद होरी ते एवें वेले बैठे रहंदे ने। ऐ ते किसे पार्किंग दा ठेका लैन, 50-60 मोटरसाइकिल ते इन्हां दे मत्थे ते खलो जाने ने। बेटा मत मुंह लगो इन जहलों के, तुम देखना मेरे वाकयात को लोग तारीख में लिखेंगे। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, ये वाकया तो छुपाने वाला है, तारीख में लिखने वाला नहीं है। हद हो गई है आपकी। वैसे अच्छे भले सड़क पे जाते हुए आप जब क्रॉस करते हैं सड़क को तो दाएं बाएं तो देख लिया करें। बेटा मैंने तो अच्छी तरह दाएं बाएं देखा था, लेकिन पता नहीं रक्शे वाला कहाँ से आ गया, समझ ही नहीं आई। ओहो, रक्षा सीधा उस्ताद मोहतरम से ही टकरा गया। ओहो लाड़े, सीधा कहाँ टकराया रक्षा? पहले रक्षा उल्टा है, फिर उस्ताद से टकराया है, फिर उसने 3-4 कलाबाजियां ली हैं, फिर वो घिसड़ता हुआ जाके फुटपाथ के साथ रुक गया। ओहो यार, आप लोगों ने बताया ही नहीं। लो आपको क्या बताएं, आप तो साफी लोग हैं, आपको तो खबर का पता होना चाहिए। आपने ब्रेकिंग न्यूज रात देखी नहीं? कि एक रक्षा डंपर से टकरा गया। जी जी, खबर तो चल रही थी, लेकिन वो रक्षे की डंपर से टकराने की चल रही थी। ओहो, वो रात थी, अंधेरा था, वो अखबारी रिपोर्टर उस्ताद को डंपर ही समझते रहे। ओहो,
उस्ताद मोहतरम, माथे पर तो चोट लगी नजर आ रही है, बाकी सब बचत हो गई है ना? ਹਾਏ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ बेचारा 2 हफ्ते वास्ते वर्कशॉप दाखिल हो गया। और वर्कशॉप की इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है। और उस बेचारे के लिए AB नेगेटिव मोबाइल भी नहीं मिल रहा। और सुना है कि रिक्शा अपनी याददाश्त खो गया है और गूंगा बहरा हो गया है। क्या मतलब? वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। वही रक्षे दियो बच्चे हो, कुछ शर्म करो। आप लोग रक्षे का किस्सा सुनाना शुरू हो गए हैं। उस्ताद मोहतरम बेचारे। उस्ताद जी आप भी हद कर देते हैं वैसे। बस बेटा मैं तो पलटा याद करता जा रहा था। तो रक्षा पलट दिया। सड़क पे पलटा याद कर रहे हैं आप। ये कालीन आपको रियाजत के लिए ही मंगवा के दिया है और इस पे बैठ के आपने उड़ना नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, मेरी तो फिर दुआ है कि किसी वेले मोटरवे पार करते हुए पलटा याद करो। यार बड़ा खौफनाक वाकया है ये। बस क्या बताएं आपको, उस्ताद मोहतरम की जिंदगी वाकयात से और हादसात से भरी पड़ी है। ਹਾਏ इनके ताया बताया करते थे जिस दिन इनकी पैदाइश हुई है उस दिन इनके घर की छत गिर गई थी। वो छत गिर गई। बस जी जमदे ही निछ मारी ने ते छत जा पई। इस वाकये तो बाद ही तो मुहावरा बनया, जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। झूठ बोल रहा है ये। हालांकि उस्ताद मोहतरम का मुंह अल्लाह के फजल से पैदाइश से आज तक कभी भी तीखा नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता तीखी सब्ज मिर्च ये बड़े शौक से खाते हैं। हुजूर पुराने वाकयात को छोड़िए, ये बताइए कि ये अलमिया कैसे पेश आया? अलमिया कैसे पेश आना है भाई। हम लोग तो गए हुए थे एक कॉन्सर्ट पे। अच्छा। वहां उस्ताद मोहतरम ने गाना शुरू किया है तो हाल में एक कोने से जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो गई। पकड़ लो इसे, जाने ना पाए, ये हर फंक्शन से बच के चला जाता है। अच्छा। उस्ताद मोहतरम ने समझा कि शायद लोगों को गाना बुरा लगा है तो एकदम उठ के भागे हैं। हालांकि वो एक जेब तराश को पकड़े हुए थे लोग। अच्छा। उसके मुतालिक कह रहे थे। अच्छा मगर उस्ताद मोहतरम जब एकदम पीछे को भागे हैं तो 2-3 बच्चे पीछे खड़े उस्ताद मोहतरम को देख रहे थे। उनको गाने की तो समझ नहीं आ रही थी, वो तो ये देख रहे थे कि ये आवाज कहां से निकल रही है। मगर उस्ताद मोहतरम जब भाग के पीछे गए हैं तो वो बच्चे इनके नीचे आ गए। बच्चे चीखना शुरू हो गए, कुछ लोग इनकी तरफ भागे, हाय हम इनको लेके बाहर की तरफ भागे। अच्छा। बाहर हम देगों में से निकलते हुए जा रहे थे कि ये बेहोश होके गिरने वाले हो गए। खौफ से नहीं थे बेहोश होने लगे, वो देगों की खुशबू इनके दिमाग को चढ़ी है। तो जल्दी से मैंने उधर से इंतजामिया से एक बड़ी 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लेके इनके मुंह में उड़ेली। अच्छा। क्योंकि छोटी बोतल से इनको होश नहीं आती। ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਡੇਲੀ ਏ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਈ। मैं तो डर गया। मैंने कहा अगर ये बेहोश हो गए तो इतना माल उठा के कैसे लेके जाएंगे। फिर क्या हुआ? संभल गए, खुदा का शुक्र है। जल्दी से उधर से निकले हैं तो आगे सड़क पे बस ये हादसा पेश आ गया, रिक्शे वाला। हाय चले शुक्र है इतने बड़े हादसे के बाद बच गए। नहीं जी, बच तो हर दफा जाते हैं खैर से। एक बार पिंड दे खूह च डिगे ने, ये डिगे ने तो पानी इंज बाहर आया जिवें बोतल च लूण पाओ तो बाहर आउंदी। ओ माय गॉड, वहां से भी बच गए? हाँ जी, पानी सारा बाहर आ गया ते आप खूह च खलोते सन। और सारे ये कुएं के अंदर थे। सिर्फ सर दूर से बाहर निकला हुआ नजर आ रहा था, जैसे मर्तबान के ढक्कन की डूंडी नहीं बाहर निकली होती। बस बेटा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दाएं बाएं देख के चले तो ना टकराएं, और इनसे ऐसी बात करें तो आगे से दाएं बाएं शाएं करने लग जाते हैं। पकड़े ये पिए अब। हाय रीत साहब, मैं तो उस बदबख्त रक्शे वाले को सड़क के ऊपर ही 2-4 बद्दुआएं देने लगा था।
फिर अचानक मेरी नजर उसके उल्टे हुए रक्शे के अंदर पड़ी। रक्शे के अंदर उसने खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की तस्वीर लगाई हुई थी, इसलिए मेरा हाथ वहीं रुक गया। हाय। बस उस्तादों को मानने वाला था, भला हो उसका। उस्ताद मोहतरम कोई सदका दिया करें। ਉਹ ਸਦਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ 2000 ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਕਮ 1900 ਤੱਕ ਹੀ बैलेंस रख देना। ऐसे वैसे मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग एक तो उस्ताद मोहतरम परेशान हैं और ऊपर से आप उन पे तानाजनी कर रहे हैं। आपके पास तो बैठना भी मेरा ख्याल है कि इंतहाई बेवकूफाना हरकत है। हुजूर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरीद साहब देखिए तो सही, ऐसे लोगों में अब बैठ के बंदा क्या 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 बात करे और क्या इनकी सुने। अच्छा मैं उनको समझाता हूँ, आप तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਠਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर चले जाएं। नहीं, आप तशरीफ रखिए। हाँ। ये पकड़े ट्यूब, अब जख्मों पे लगाएं। बाजी कोई 8-10 ट्यूबां लिया के दे, एक ट्यूब ते इन्हां दीयां अखां 'ਚ ही पै जानी है। नाना अब्बू अब रियाज ना शुरू कर दीजिएगा, ये यखनी पी के ना थोड़ा आराम कर लें। ਲੋ ਆਰਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਆ? अबे अताई आदमी, नजर ना लगा देना कहीं। चले यखनी पी के सो जाएं अब। बहुत पी ली है नाना जी ने यखनी। इन्होंने सुबह उठ के कौन सा बैंक जाना है? भली मांस कुछ हमारे लिए भी खाने के लिए बना दें। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो आपने रात की रोटी खाई थी। 1.5 घंटा हो गया है। हम खान साहब लोग हैं, हम हर घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं। हाय, इस घर में यहाँ तो गाना बजाना होता है, यहाँ हांडी रोटी होती है। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸੰਧੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। अल्लाह अकबर। लो हमारी तो बेटा हवाई रोजी है। क्या कहने, ए वेखो उस्ताद होरी किते हवाई यखनी पी रहे ने। नहीं शागिर्द, उस्ताद खुद हवाई चीज है, हाली ओपन नहीं हुए। कूड़ो ये हल्दी यखनी है। हाँ। इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि बड़े उस्ताद जी किस दौर के हैं कि यखनी में हल्दी डाल दी है। ओ कूड़ा, वो चोटें लगी हुई हैं इसलिए यखनी में हल्दी डाल के दी है, और यखनी से दसान उड़वा रही है। ओ मेरे भाई, कदीम दौर से हल्दी का इस्तेमाल चोट और दर्द में होता चला आया है। हेलो मियाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਚੋਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਜੇ। ये क्या है बेटा? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। टकोर ही करना, इनू खा ना जाना। खा कली जाना, इनू मक्खन लगा है। ਨਾਲੇ ਯਖਨੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ हैदराबाद जाना है? यार कुछ खुदा का खौफ करें, उस्ताद मोहतरम के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करें। लो जी, ऐ ना समझना कि मैं ताड़े जख्मां ते नमक छिड़कन आया, पर मेरी मजबूरी है, मैं की कर सकना। मैं बिस्मिल्लाह करां, इधर आओ, तशरीफ ले आओ जनाब। जिਉਂਦੇ रहो, तारफ कराओ बेटा जी अपना तुसी। मैं जी वो रक्शे वाला जिदे रक्शे थले बाबे हो रही आए सी। ओ तू में रक्शे वाला? जी जी। ओ राती ते तू तगड़ा लगन दे आसें। ओ तेरा सत्यानाश, ओ तेनू रक्षा दे के किन्ने सड़क ते आन दिता है। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ओए तेरी वजह तो मौसीकी दा चैप्टर क्लोज होने लगा सी, मैं तेनू रॉकेट लॉन्चर ही मारना। ठहर जा। ए ऐसा शोखा आदमी, ओ मरे तेरे नालों रक्शे दी किक तगड़ी हुंदी है। ओ तुम रक्षा लेके सड़क पे आ गए, ऊपर से आके तुमने तानसेन में रक्षा मार दी है। तुम्हें इतनी बड़ी शख्सियत नजर ही नहीं आई। और कोचवान जे रक्शे वाला किथों ब्रेक मारन दी बजाय करन दिया
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। अब मैं क्या इन्हें जुगता ना करो, इस देसी चूजे दी मैनू शखनी बना के दियो। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੈਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ। ओए जे ताड़ियां शौखियां खत्म हो गई हैं तो मैं कुछ अर्ज करा। ओ पुत्र तू अर्जी करना है, हुक्म करने वाली तेरी सेहत ही नहीं। बाबा जी ये 78,000 रुपया बिल बने रक्शे दा वर्कशॉप ते है, मैनू दे दियो। लवे मौला ਲੋ 78,000 ਉਹ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦੀ ਤਾਂ 78 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 78,000 ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ, 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 78,000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। बेटा ये बिल पे करने का एक ही तरीका है, रक्षा वर्कशॉप वाले को दे के खुद घर चले जाओ। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मैं तो ਤੁਹਾਡਾ फैन हो गया जे, किसी ने सोचा भी नहीं सी कि सफर के दौरान खावा पीवांगे। Oh, I am sorry, मैं रेल गड्डी च नान टिक्की नहीं बेचदा। ਔਰ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। गौरी साहब, आप बता रहे थे कि एक बार आप कराची ट्रेन पर गए थे, कैसा रहा सफर आपका? जनाब शानदार, मजेदार, ज़ेकेदार। फरीद साहब सारी जिंदगी इसने टांगे पे सफर किया है, ट्रेन की इसको मिल गई बर्थ तो इसको जायकेदार ही लगनी है ना। और थैले भूल जाओ टांगे को, जेलस मत हो, ट्रेन का सफर एंजॉय करने दो। फरीद साहब, आम इंसान तो ट्रेन पे सफर कर रहे हैं तो इंसान को चक्कर आते हैं, जब गौरी ट्रेन पे सफर करता है तो फिर ट्रेन को चक्कर आते हैं। सर छोड़े इनको, इनको क्या पता टूरिज्म का। मुझे तो वो आदमी मिल जाए ना जिसने ट्रेन आजाद की है, मैं कम से कम उसको 200 रुपया इनाम दूं। और ये साहब आपके 200 से उसको क्या फर्क पड़ेगा? 200 की बिरयानी की प्लेट आती है, एंजॉय करें। बे ओ बिरयानी के कातिल, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। हाँ सर, वैसे वाकई ट्रेन कमाल की चीज़ है। हम आराम से सोते खाते पीते किताबें पढ़ते चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ट्रेन पे तो सफर भी तफरी लगता है। हाँ। वैसे मैं तो ये समझता हूं कि तरक्की की सबसे जो बड़ी वजह है वो रेलगाड़ी है। वैसे तो साइंस की सबसे बड़ी इजाद पहिया है, लेकिन जब ये पहिया रेलगाड़ी को लगा तो असल तरक्की उस वक्त शुरू हुई है। हाँ। वाह सर जी, ये इजाद किसकी है रेलगाड़ी? वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, माशाल्लाह आप लोग दानिश्वर हैं। मेरी बात हो रही है। आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले रेलगाड़ी को घोड़े खींचा करते थे जी। फिर इसमें भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई कि स्टीम इंजन इजाद हुआ, उसके बाद डीजल इंजन आया और फिर इलेक्ट्रिक इंजन। हाँ जी। इसका मतलब है सर रेलवे में इनकलाब स्टीम इंजन से आया। एग्जैक्टली। फरीद साहब, जिसने ये स्टीम इंजन आजाद किया था, आप मेरी उससे फोन पे बात करवा सकते हैं? ब्रदर, ये 1804 की बात है, जब एक बरतानवी इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक भाप से चलने वाला इंजन इजाद किया था। अच्छा। इस इंजन को उसने बरतानिया के शहर वेल्स में चलाया और इसे दुनिया की पहली भाप से चलने वाली रेलगाड़ी समझा जाता है। वाह जी वाह। वाह वाह वाह, वो अंग्रेज ने भाप से रेलगाड़ी चला दी तो ये अपना गोगा भाप से सिर्फ अपना नाक ही खोलता है। अच्छा सुनिए, उसके बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफनसन ने जी। उससे ज्यादा मौसर इंजन बनाया। इसे लोकोमोशन नंबर 1 का नाम दिया गया और इस इंजन ने पहली मुसाफिर रेलगाड़ी खींची। वाह। यानी साढ़े काम ते भा जार्ज ही आया ना। ओ पा जार्ज, ओ कोई चक 12 ਦਾ ਰਹਿਣ वाला नहीं सी। लीजिए मिलिए जॉर्ज स्टीफनसन से। असल में मुझे बढ़िया नीचा आ रही हैं सन, तो मैंने सोचा शायद मुझको कोई याद कर रहा है। सदके जावा बाबिया, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ फैन हो गया जे, किसी ने सोचा भी नहीं सी कि सफर के दौरान खावा पीवांगे। Oh, I am sorry, मैं रेल गड्डी च नान टिक्की नहीं बेचदा। और साजी ये ਤੁਹਾਡੀ रेल ਗੱਡੀ ਦੀ आजाद ਦੀ दात दे रहा है। ये भी गलत है, रेलगाड़ी मैंने इजाद नहीं किया,
रेलगाड़ी मुझसे पहले मौजूद थी, अच्छा पटरी भी मौजूद थी। अच्छा जी फर्क सिर्फ ये था कि उस पटरी पर चलने वाली गाड़ी को घोड़े खींचते थे, बल्कि यूं कह लें कि वो पटरी पे चलने वाला तांगा था। सर आई एम सॉरी, ये हैं तो दानिश्वर, लेकिन इनको आपकी स्टोरी का पता नहीं है। ओह ओके, मैं इनको बताता हूँ। आई मीन जॉर्ज इंग्लैंड के एक इलाके न्यू कासल में पैदा हुआ था। अच्छा एक गरीब घराने में। मेरा जो फादर था वो एक कान में कोयला निकालने का काम करता था। अच्छा ओ कोयला निकालते थे। ये तेनू सारी गाली चो सिर्फ कोयले की समझ आई है। अरे गरीबी इतनी थी कि मैं स्कूल जाने की बजाय अपने बाप के साथ काम पे लग गया। वहां मुझे बचपन से शौक था कि मुझे किसी इंजन का निगरान मुकर्रर किया जाए, क्योंकि कोयला निकालते हुए इंजन इस्तेमाल किया जाता था। जब मैं 17 साल का हुआ तो ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई और मुझे एक इंजन की देखभाल पर रख लिया गया। यह इंजन कोयले की कान से पानी निकालता था। मेरा चूंकि इंटरेस्ट था, मैंने इसके स्पेयर पार्ट और इस इंजन पर गौर करना शुरू कर दिया। इसमें जब भी कोई खराबी पैदा होती मैं खुद ही उसको ठीक कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इंजन दा मिस्त्री बन गया। वाह वाह, मिस्त्री ते समझ आ रही है ना तुहानू? जी 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 जी। वाह 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 वाह, ਵੇਖ ਗੋਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਇੰਜਣ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक्सक्यूज मी, मगर मैंने काम के साथ साथ अपनी तालीम खुद हासिल की। तालीम जरूरी है, एजुकेशन होना चाहिए। सर सिर्फ तालीम का ही पहलू नहीं है ना, वसाइल की कमी का रोना रोकर भी गरीब आदमी ये कह देता है कि मेरे तो हालात ही नहीं थे, मैं क्या करता। ओह यस, बट गरीबी कैसे चुभती है, इस बात का एहसास मुझे बचपन में तब हुआ जब मैं अपनी बहन को मेले पर लेकर गया और मेरी छोटी बहन ने एक टोपी खरीदने की फरमाइश की। एक उधर कैप पड़ा हुआ था बड़ा ब्यूटीफुल। उसने कहा कि मैंने ये लेना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि डोंट वरी, मैं तुमको ये कैप लेकर दूंगा। और फिर मैंने लोगों के घोड़ों की देखभाल की उसी मेले के अंदर और पैसा इकट्ठा करके अपनी बहन को वो कैप लेकर दी। इससे मुझे ये भी फील हुआ कि अगर मेहनत की जाए तो इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है। सिर्फ आपको अपने अंदर एक टारगेट रखना होगा और उसके साथ मेहनत शुरू कर दी तो तुम वो टारगेट हासिल कर सकते हो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲਮਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਤੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ नहीं। सर आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो गाड़ियां खींच सके, क्योंकि आपसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी कोशिश की थी। और माय फ्रेंड, मैं दिन रात ये सोचता रहता था कि अगर इस इंजन को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर गाड़ी खींचने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। सर इन तजर्बात के लिए तो पैसा चाहिए होता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी था। और तुम जब बोलते हो तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि आते ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इंजन की मोटर हो। देखो, वसाइल की कमी जरूर थी, लेकिन वो ऐसे पूरी हुई कि एक बड़े आदमी ने कुएं से पानी निकालने वाला इंजन खरीदा हुआ था। अच्छा वो उसका खराब हो गया। अच्छा, जो बड़े बड़े इंजीनियरों से ठीक ना हो सका, मैंने वो इंजन ठीक कर दिया। क्या बात है, वाह। वो एक बड़ा आदमी था, वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे उसका लेबर भी दिया, उसने फिर मुझे इनाम भी दिया और उस शख्स ने मुझे अपने पास मुलाजिम रख लिया। वाह, यहाँ से मैं मुतालिया भी करता रहा और एक्सपेरिमेंट भी अपना करता रहा। अपने बेटे को भी मैंने अपने साथ काम सिखाना शुरू कर दिया। और आखिरकार फिर हमने भाप से चलने वाला इंजन बनाने में
कामयाबी हासिल कर ली। वाह क्या बात है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸੀਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰਨ ਸੀ ਜੀ। हारन नहीं सी, होर इंजन सूटा लांदा सी। अच्छा फरीद, ये इंजन इजाद करना तो एक मरहला था, मगर उससे अगला मरहला इससे भी ज्यादा मुश्किल था कि कैसे गवर्नमेंट को ये कायल किया जाए कि इस इंजन से गाड़ी खींची जा सकती है। ये खासा मुश्किल काम था, मगर ये तय हो गया। गवर्नमेंट मान गई और उन्होंने पटरियां बिछानी शुरू कर दी। फिर 1830 1830 में बर्तानिया के दो बड़े सिटीज लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान पहली गाड़ी चलाई गई। ओ माय गॉड सर, मैं मैनचेस्टर वाली रेलगड्डी च बैठा होया है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। वो किसी होर च बैठा होएगा, मेरे वाली च नहीं बैठा होएगा। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ रेलवे अरबों रुपयों के नुकसान में जाती है। हाँ सर, 10 वर्षों में 384 अरब रुपए का खसारा रहा है पाकिस्तान रेलवेज को। देखो ना जरा, मेरे पास इतने पैसे हो, मैं आपको सारे मुल्क के अंदर रेलवे बना के दिखा दूं। सर हमें बनाना नहीं आता, सिर्फ खराब करना आता है। आप गोरे जितनी पटरियां बिछा गए उसमें 1 इंच भी हम इजाफा नहीं कर सके। ओ, बड़ा दुख होता है आपका रेलवे देख के। ऐसे लगता है कि जैसे आपको कलाशनकोफ दिया चलाने के लिए और आप उससे शलवार में नाला डाल रहे हैं। सर जी ऐसा भी नहीं है, हमने भी बड़ा इजाफा किया आपकी रेलवे में। आपके दौर में स्टेशन पे नान टिक्की वाला होता था, आपकी ट्रेन में वो कुक्कड़ दाल है वो वाला चढ़ता था, आपकी ट्रेन में मंगन वाले आंदे सी, या आपकी ट्रेन में बगैर टिकट होता था? ठंडी बोतल ए आवाज आंदी सी ਤੁਹਾਡੀ रेलवे च। या गरम आंडे ए आंदा सी। या आपकी ट्रेन में सुरमा मंजन बिकता था। देखो ना जरा, ये मरूंडा खान वाली कौम सी असी इन आगे चलगोजे रख देते। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने आप को खुद बर्बाद करते हैं। हमें इस काम के लिए किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। यही तो बात है, अपने हाथ से जो कमाया होता है, जो बनाया होता है, उसका एहसास होता है। बिल्कुल। आप लोगों का बैड लक ये है कि आपको बाहर से मिलता है जी, बना बनाया मिलता है, इसलिए आपको उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। अगर आपको ये मालूम हो कि अब रेलवे आपका अपना है, हमारा नहीं है, हम तो छोड़ के चला गया है, अगर आप उसको अपना समझे तो ना तुसी बगैर टिकट दे ओदे च बवो, ना तुहाडा नान टिक्की वाला रेल गड्डी च वड़ के गंद पावे, ना ताडे फकीर डरावनियां शक्लां बना के सवारियां नु डरान। अगर इन चीजों का सफाया हो जाए, सोफिस्टिकेटेड माहौल बन जाए, तो फिर वो लोग रेलगाड़ी की तरफ आएंगे जो टिकट खर्च के उसको एंजॉय करना चाहती है। हाँ जी। पिछली गल मैं तुहानू समझा दी है, हुण तुसी जानो ते तुहाडी रेल गड्डी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ऑस्कर वाइल्ड के 2 फिक्रे बहुत याद किए जाते हैं जी। एक तो उसने कहा था कि तंज अक्ल की सबसे पस्त शक्ल है। लाहौर चुपो, नाल ही सानू उन्होंने पस्त कर दिता। फरीद साहब, आप ऐसे लोगों को क्यों प्रोग्राम में बुलाते हैं जो हमें डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं? गौरी साहब क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? इधर तो सब दानिश्वर बैठे हैं, मसला क्या है? और नहीं सर, इन लोगों से क्या मैंने डिप्रेस होना है? वो जो आपने बाबा बुलाया था जिसने रेलगाड़ी आजाद की हुई है, जॉर्ज स्टीफनसन की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। मैं समझ गया हूँ, असल में उस स्टीफन बाबा आके गौरी को जुगते कर गया ना, इसलिए डिप्रेस हो गया। नहीं यार अजीजी, जुगतों की बात नहीं है। एवं ही किसी ने रेलगाड़ी आजाद की है, किसी ने जहाज आजाद किया है, किसी ने सोना दरियाफ्त किया है। हमने हमेशा अपने घर से रोटी खाई है, हमेशा अपनी बाल के सेकी है हमने।
मेरा ख्याल है डिप्रेस इसलिए है कि ये जो अपनी बाल के सेकी है ना, ज्यादा सेक लिया है। अजीजी साहब, ये गौरी साहब कह रहे हैं कि हमने हमेशा अपने घर से खाई है, ये कानून गोगे पे नहीं लागू हो सकता? यार ऐसे लोगों से डिस्करेज नहीं होते, इनकरेज होते हैं। मैं तो इसलिए इस तरह के लोगों को अपने शो में बुलाता हूं ताकि यार आप लोग भी कुछ सीखें। भाई वो लोग भी इंसान हैं, जब वो इजादात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यही तो उसे दुख है कि वो लोग भी इंसान हैं। और फरीद साहब, हम भी कोई छोटे काम नहीं करते। मुंह पे कपड़ा लपेटे बगैर मैं मक्खियों के छत्ते से शहर निकाल लेता हूँ। गौरी साहब ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ना फिर तेनू मक्खियां की, तेनू किस दिन सांप ही लड़ना ही। और ये तुम क्यों इतने गुस्से में हो? और जनाब, आप इन लोगों को बुलाते हैं तो अपनी वो आजादात की बात करें, झुकते तो ना करें हमें। गौरी साहब, सबसे ज्यादा तो मुझे माइंड करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा झुकते तो मुझे होती हैं। मैंने कभी बुरा ही नहीं मनाया। ਆ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 200 ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। वैसे यार आप लोग वही आपस में लड़ रहे हैं। बाबा स्टीफन बड़ा अच्छा आदमी था, उसने रेल गड्डी इजाद की है। खुद तुम कह रहे हो कि मैं कराची रेल गड्डी पे गया, मुझे मजा आ गया। तो ये मजा तुम्हें बाबे जॉर्ज स्टीफन की वजह से ही आया है। बिल्कुल। वैसे गौरी साहब, ये जो आप काम करते हैं ना लोगों को एंटरटेन करने का, ये भी कोई आसान काम नहीं है। यानी लोगों को एंटरटेन करना बेहतरीन जहानत और हाई लेवल आईक्यू रखने वाले लोगों का काम है। वाह, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, अब तो साइंसदान कहते हैं कि ये जो कॉमेडी है ये इंतहाई ज़हीन लोगों का काम है। ओ माय गॉड, साइंस मुझे ज़हीन कह रही है। सुनो दुनिया वालों, देखो मुझे साइंस ज़हीन कह रही है। यार इथे बह जा, ज़हीन लगना, पागल ना लगन लग। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, करो मुझे झुकते करो, मैं ज़हीन आदमी हूँ। गौरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, अब वाकई बहुत ज़हीन है। मेरे बाप, तुम्हारा चाका तो खुल गया है, अब किसी दिन ये भी कह दो कि गौरी तुम बहुत खूबसूरत हो। ये साइंस ने अभी साबित नहीं किया। मैं माफी चाहता हूँ, ये मीरब ने अपने रिस्क पे कहना है। मैं तो सिर्फ साइंसदानों की बात आपको बता रहा हूँ। देखें जी, ऑस्कर वाइल्ड के 2 फिक्रे बहुत याद किए जाते हैं जी। एक तो उसने कहा था कि तंज अक्ल की सबसे पस्त शक्ल है। लाहौर चुपो, नाल ही सानू उन्होंने पस्त कर देता। यार दूजा तो सुन ले खुदा दा नाम, क्यों फटाफट ही दिल छड़ जाते हो। ऑस्कर वाइल्ड ने इस बात के फौरन बाद ये कहा, लेकिन तंज जहानत की आला तरीन शक्ल है। वाह, ओ मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। कह रहे उन्होंने गौरी को जहानत वाले खाने में भी जगह दी है, वरना इन्हें फिर पागल हो जाना सी। प्लीज एक मिनट ठहरे जी। अजीज साहब बताएं, आप क्या जिक्र कर रहे थे? वेरी गुड जिया, इससे महसूस होता है कि तुम कॉमेडी में दिलचस्पी रखती हो। सुना मैंने कि तुम घर में मिकी माउस बहुत देखती हो। मैं कार्टून वाली बात कर रहा हूं, तुम्हारे खामद की बात नहीं। अच्छा जी, साइंसदान ये भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चे तंज करना या बातों में मजाक का पहलू निकालना पसंद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि ये जहानत की अलामत है। बल्कि साइंसदानों ने ये भी कहा है कि एक फिक्रे में कम से कम अल्फाज में तंज करने वाले अफराद जबरदस्त ज़हनी सलाहियत के मालिक होते हैं। वाह यार सुनो, माहिरीन नफ्सियात और न्यूरो साइंसदान अब इस मौजू पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी तहकीक से ये दरियाफ्त किया है कि तंज के लिए दिमाग को बहुत सारे जावियों से सोचने की जरूरत होती है। और इसके लिए ज्यादा दिमागी ताकत की जरूरत पड़ती है।
इसलिए जो दिमाग इतनी ताकत रखता है वही तंजो मज़ाह पैदा कर सकता है। वाह। अच्छा। नॉटिंगम और कैलगरी यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में यह भी पता चला है कि बचपन से ही जी जी। कुछ बच्चों में ये खुदादाद सलाहियत होती है जो वो अपनी बात में तंजो मज़ाह का पहलू शामिल कर सकते हैं सही। और दूसरों की बात में छुपे तंज को पहचान सकते हैं। वाह। अच्छा, वाह। ओ माय गॉड, मैं इतना ज़हीन हूँ, इतना ज़हीन हूँ। मैंने तो इतनी छोटी उम्र में जुगत की थी जब मेरे मामू मुझे गुड़ के साथ गुड़ती दे रहे थे, गुड़ खिला रहे थे, तो मैंने कहा वो पेंडुओ तानू गोड़ी लब्बा चॉकलेट नहीं लब्बा। अल्लाह का शुक्र करो मामू ने चॉकलेट नहीं खिलाया तो फिर ये हाल है। ऐसे गौरी साहब वो जेड़ा गुड़ खवाया ना वो भी किते हुक्के च रखने वाला ही खवाया। गौरव साहब क्या फजूल बात कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा तो बोलता ही नहीं है। बहना अफ्रीका में जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। नीरब तुम्हें आती हैं बातें, तुम कहीं पैदा हुई होती ना जून जुलाई में, सूरज होता सवा नेजे पे, तो फिर तेरे मुंह में निकलना सी हाय हाय पखा मेरे हल कर दो। मैंने तो पहली जुगत उस दिन की थी जब मैं पहले दिन स्कूल गया था। अच्छा। वो क्या थी जी? टीचर मुझे देखती ही कहती इतना मोटा बच्चा। मैं कहा जी तुसी मैनू कुर्सी ते बिठा के पढ़ाउणा है या गोदी चुक के पढ़ाउणा है? इसे गुस्से तो ना टीचर ने इनू कुर्सी ते बिठाया ते ना गोदी चुकिया। ए जिन्नी देर स्कूले गया ना उन्हें इनू पिपल थले बन्नी रखे। तो जी मैंने पहली जुगत 6 माह की उम्र में की। मेरे अब्बू मेरे वास्ते पैंपर लैके आए, एडे वड्डे ले आए। मैं क्या अब्बा जी मेरे वास्ते ले आयो कि अपने वास्ते ले आए हो? और पैंपर दुकानदार ने वापस तो नहीं किते, फिर ਇਹਦੇ घर दे पान दे पत्ते कट कट के इनू बंदे रहे। बहुत अच्छे गोगे, एक खूब तू पैंपर कटे ने पान दे पते। इससे अंदाजा लगता है कि लाइमन तू लाची सुपारी तमाकू वाला पान खाना। अजीजी ये बताओ कि तुमने पहली जुगत किस उम्र में की थी? हाँ। मैं तो बचपन में बहुत सख्त संजीदा था। वाह। बल्कि सारे महल्ले ले आंदे हने वड्डा होके मौलाना तारक जमील बनेगा। वो तो जब मुझे एक्टिंग का शौक चढ़ा ना तो आया मैं इधर संजीदा अदाकारी करने ही था। अच्छा। थिएटर पे मैंने देखा सारे मयाइया बंदे जेड़े ने और नवियां कारां ते आ रहे ने, सारे संजीदा रोल करने वाले रक्शियां ते आ रहे ने। उधर फिर मेरे मुंह से आक के जुगत निकली। वो क्या थी? अमानुल्लाह खान मरहूम निकले ना नवी लांसर गाड़ी में से, तो उनको मैंने कहा कि भाजी ये तुहाडी अपनी है या तुहानू किसी ने धोण वास्ते दिती? तो अमानुल्लाह साहब ने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने गुस्सा नहीं था किया, उन्होंने कहा जीते रहो और जुगते करते रहो, तुम भी ले लोगे। वैसे अजीजी मैं एक बात सोच रहा था कि इस तहकीक के मुताबिक तो पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक ज़हीन इंसान पड़ा हुआ है। फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में बड़ी बेहतरीन जुगत होती है। हाँ जी, वैसे तो हर शहर में बड़ी जुगत होती है और बहुत हुई है। हाँ। वैसे जुगत करने वाला जो या इस काम में पड़ जाने वाला बंदा जब तक लाहौर नहीं ना आया उसका पता नहीं चला। और वैसे आप देखें तो ये जो जुगत है या मजा जी, इसमें जो उस्ताद लोग हुए हैं ना जी, उस्ताद लोग, हम तो ऐसे ही रेलू कटे हैं ना जी, उस्ताद लोग गुजरांवाला के हुए। वाह वाह। उसमें आप देखें मुनव्वर ज़रीफ साहब, क्या कहने, उनसे पहले ज़रीफ साहब। बहुत अच्छा, ये गुजरांवाला के थे? जी 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 जी। ज़रीफ साहब के बेटे पप्पू ज़रीफ साहब, वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, मरहूम बहुत हो गए हुए हैं वो भी। उन्होंने मुझे बाकायदा गुजरांवाला में घर दिखाया था अपना। वो गुजरांवाला शो करने आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दिखाया घंटा घर से ना जी गुरु नानकपुरे की तरफ जो सड़क जाती है, जी जी, जहाँ पे गनी सिरी पाए वाले भी जी हैं, हाँ। वहाँ घंटा घर से बिल्कुल थोड़ा ही आगे राइट साइड पे उनका पुराना घर था। अच्छा। और फिर इनके जो वालिदे मोहतरम थे ज़रीफ फैमिली के, मुनव्वर ज़रीफ साहब के मौलवी अब्दुल हक मरहूम, वो रेलवे में मुलाजम थे। अच्छा। उनके साथ भी मेरी 3-4 सिटिंग्स हुई हैं। मुझे शर्फ हासिल है उनसे मिलने। वाह वाह। उन्होंने भी मुझे बताया। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के हो? मैंने कहा जी गुजरांवाले का। तो कहते अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी गुजरांवाला के। वाह। मैंने कहा वाह वाह वाह। देखो ना ज़रीफ फैमिली,
फिर उसके बाद एक लंबी लाइन है, खालिद अब्बास डार साहब, वाह पहले टेलीविजन के कॉमेडियन। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद मसूद अख्तर साहब, फिर दिलदार परवेज भट्टी साहब, फिर अमानुल्लाह खान आ गए, वो भी चक रामदास गांव के थे, गुजरांवाला का गांव था। फिर उसके बाद एक लंबी लाइन लग गई, आबिद खान साहब, अशरफ राय साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, बेशुमार फिर आए लोग उधर। अब भी बहुत से लड़के काम कर रहे हैं जी हाँ। मगर जो उस्ताद लोग हुए हैं, उस्ताद जिनको सारे इस खित्ते ने माना है, हिंदो पाक में नाम हुआ है जिनका, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब, हो ज़रीफ साहब, फिर अमानुल्लाह खान साहब, क्या कहने, बहुत बड़े लोग हुए हैं ये कॉमेडी। क्या बात, क्या बात है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। यार इंतहाई फजूल आदमी हो तुम जुल्फी, तुमने हर टॉपिक में से गोगा निकालना होता। मीरब तुम क्यों वहां चली गई हो? इसको मैंने कहा जी कि जरा इधर तशरीफ ले आए, क्योंकि इसने एक ऐसे टॉपिक की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है जो पहले भी एक दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे मैंने बताया भी है मगर दोबारा करना चाहिए। अच्छा, जो वर्किंग लेडीज है ना जी, हाँ जी, इनको बड़ी बड़ी अजीब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी तक हम लोग इसी ख्याल से नहीं निकले, इसी सोच से नहीं निकले कि ये लड़की है, हाँ। काम करने आई हुई है और मर्दों में काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। भाई उसमें तो ये पहले सोच में से ये तफरीक निकालें, सही, आप अपनी सोच में से ये तफरीक निकाल दें। सही। जब एक लड़की काम करने आई है तो यार वो आपकी साथी है, एक वर्कर है, हाँ, उसके साथ वही बिहेव करें जो आप दूसरे अपने मर्द साथियों के साथ करते हैं। बिल्कुल। उसको क्यों अलहदा आपने फोकस किया होता है और आपकी नजरें उसके पीछे पीछे होती हैं, और उसको आप इस तरह का फिक्रा जरूर कोई ना कोई उछालते हैं लाजमन जो उसको बुरा लगता है, बिल्कुल सही। जिससे आपके किरदार का पता चलता है कि आप घटिया सोच के आदमी। सही, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बार बार मैंने कहा इसलिए करना चाहिए चूंकि पहले किया हुआ था, मगर मैंने इसे कहा कि आपने बड़ा अच्छा याद कराया है, जी जी, इसलिए बार बार ये अब करना चाहिए कि अब बहुत सी लड़कियां, बल्कि ज्यादा लड़कियां पढ़ के आ रही हैं। सही बात है, बिल्कुल। देखें ना, मेडिकल कॉलेजेस में देखें, बैंकों में देखें। हर शोबे में अब मैं तो जिस बैंक में जाता हूँ किसी वक्त चेंज लेने के लिए, अच्छा, वहां पे लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। और वो लड़कियां बेचारी इतनी अच्छी हैं, वो हमारी बहनें बेटियां, ऐसा अच्छा वो मेहनत से काम कर रही हैं। बाखुदा ये मेरा बाकायदा तजुर्बा है कि आप एक काम गए हैं ना जी, तो अगर आप किसी मर्द के मथे लगे ना तो वो काम जो पौने घंटे में करेगा ना, हाँ जी, वो को बच्ची अगर बैठी हुई है तो वो आपको 7 मिनट में काम करके कहेगी लो जनाब जाओ। बिल्कुल ठीक है। बड़ा फर्क है, हाँ जी, क्योंकि लड़कियां बेचारी घबरा के सिर्फ अपने काम पे फोकस करके बैठी होती हैं। जी, ते मुंडे जेड़े ने नाल नाल काम कर रहे होंदे ने ते नाल नाल इंजन कर रहे हैं। अपना पेन चंगा भला चल रहा होता है, एवं उठ के कहेंगे कि यार मेरी बात सुनो, अपना वो वाला पेन तो देना, वो जो आपके पास फालतू पड़ा हो ये मुझे पकड़ा दो। ऐसे कहो कि पेन वे मामा मेरे हल की वेखन नहीं। वाह 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 वाह। ऐसी फजूल किस्म की हरकतें नजर आती हैं हाय, कि बहुत शर्मिंदगी होती है। बिल्कुल सर। अजीजी साहब, अगर कोई भी बात ना हो तो ऐसे ही पूछना शुरू कर देंगे, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? गोगे यार है तू ते खुराक दा ही कोई सवाल कर सकता। मेरा ख्याल अजीजी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि हर शोबे में अब हाँ आ गई हैं बच्चियां, मगर ये सियासत में इतनी है। हाँ, मगर मैं गौरी साहब ये कहना चाहता हूँ कि इसे ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। आहिस्ता आहिस्ता तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। अब बहुत जल्दी हमें समझ जाना चाहिए, बल्कि फौरन समझ जाना चाहिए बिल्कुल। कि भाई बच्चियां बाहर निकल के काम कर रही हैं, जहाँ पे आप ये बच्ची बैठी हुई है, ये बच्ची बैठी हुई है, मेरी बच्ची भी कहीं बैठी होगी, कहीं काम कर रही होगी, कहीं वो भी बाहर निकलेगी। तो इसलिए मुझे ये जहन में रखना चाहिए कि जहाँ मेरी बेटी फिर रही है, ये बेटियां भी हमारी। वाह जी, वाह, इसको अब खुदा वास्ते सोचना शुरू करें सही बात है। और जहन अपने बदलें, अपने जहन अब तो फौज में है बच्चियां, हाँ जी, जी हाँ, पुलिस में
पुलिस में भी यही हालत है। हाँ जी। जो लड़कियां काम कर रही हैं, ऑफिसर्स जो आई हैं, जी CSS करके जो आके सीधा डायरेक्ट ASP भर्ती होती हैं, आप देखें वो कैसा खूबसूरत अंदाज में अपना वो जिम्मेदारी निभा रही हैं बिल्कुल सही। और बड़ा बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। बॉक्सिंग करती हुई नजर में आई मुझे, बॉक्सिंग करती हुई। हाँ जी, वैसे तो गौरी साहब पूरी दुनिया में ये सारे काम कर रही थी बच्चियां। बिल्कुल अब वाकई हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स में भी बेशुमार बच्चियां हैं। बिल्कुल। क्रिकेट की टीम बन गई है, बॉक्सिंग में है बच्चियां, हर शोबे में नजर आती हैं। पायलट हैं, अब तो हमारे मुल्क में पायलट भी हैं। हाँ, पायलट भी हैं। बिल्कुल। पायलट खैर आसान पड़ता है उनको, क्योंकि वो अब जिस तरह खामंद को उड़ा देती है ना, चलो निकलो, खबरदार इस तरह बोले तो इसी तरह फिर वो जहाज को भी खामंद समझ के तो उड़ा देती है। दीदी मैं एक जगह शो करने गया तो वहां सिक्योरिटी कर रही हैं लड़कियां, मैं कहा गुड, वेरी हाँ हाँ, हर शोबे में है यार, हर शोबे में, और बड़ी दिलेरी से काम कर, सही बात है। बड़ी दिलेरी से। पंजाब में भरा पड़ा है अब तो पुलिस का महकमा लड़कियों के साथ। हाँ जी सर बिल्कुल। सिर्फ ये ऑफिसर्स ही नहीं, नीचे जो छोटी ऑफिसर्स हैं हमारे, SHO लगी हुई हैं जी हाँ। कई लड़कियां, बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी फिर अपना कांस्टेबल बेशुमार लड़कियां हैं, जी हाँ। और वो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। हमें अब इस तरह उनके काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको आप जब बड़े अदब से और इखलाक से और पॉजिटिव नज़र से देख के तो उनके साथ काम करेंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी। हाँ जी। बिल्कुल सही। बहुत सारी अभी भी बच्चियां बेचारी सिर्फ इस वजह से काम छोड़ देती हैं, सिर्फ इस वजह से काम छोड़ देती हैं कि मर्द जो हजरात हैं ना जी, वो बीच में से कोई ना कोई एक आध ऐसी फजूल हरकत या फजूल बात कर देता है बिल्कुल। कि बच्ची घर जाके डिसीजन ले लेती है कि मैंने नहीं काम करना। सही हाँ, बात जिस तरह वो डेवो में हुआ था कि वो शादी करना चाहता था, उसने ना कर दी तो उसने उसको कत्ल ही कर दिया। देखो ना कितना खौफनाक वाकया है वो, वाकया। कैसा खौफनाक वाकया है। भाई आपको ये जरूरी नहीं है कि जो बच्ची बाहर निकली हुई नजर आती है वो आपकी हर बात सुन लेगी। सही बात है। भाई वो काम के लिए आई हुई है, उसके साथ सिर्फ काम की बात करे। सही बात है। ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। यार इंतहाई फजूल आदमी हो तुम जुल्फी, तुमने हर टॉपिक में से गोगा निकालना होता। अच्छा, फिर मैं ये बड़े ही अफसोस के साथ ये कहूंगा जी कि कराची लाहौर से इस मामले में बहुत बेहतर है। हम तो अपने शोबे में देखते हैं ना जी। हाँ जी हाँ जी। आप जब कराची में जाते हैं ना जी को काम कर, ये नहीं मैं कहता कि पंजाब एक गैरतमंद इलाका है, लाहौर ये जो हैं वो बड़े गैरतमंद लोग हैं, बिल्कुल। मगर बीच में ऐसे हैं जो नहीं हट रहे, जो नहीं समझ रहे। सही बात है। हर शहर में है, मगर रेशो जो है ना जी 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 वो कराची में बहुत कम है, क्योंकि कराची जरा काफी देर का एडवांस शहर है। जी हाँ। गौरी ठीक कह रहा है कि आहिस्ता 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 लोग समझ जाते समझ हैं, रहे हैं। मगर अभी तक पहले देखें कि 6-7 थी रेशो जी। लड़कियों की, वर्किंग वुमेन की, हाँ जी हाँ जी। अब वो कहीं 27-28 पे पहुंच गई है। जी हाँ। जी हाँ। तो आपको फिर महसूस कर लेना चाहिए कि अब लड़कियों के बगैर आपका काम, आपका सिस्टम चल नहीं सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। वुमेन जो हैं उन्होंने आपका बाकायदा साथ देना है, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के काम करना है, अपने जहन को, अपने ज़मीर को, अपने इखलाक को जगा के रखें। सही बात है। अब तो सड़कों पे बच्चियां सिर्फ गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल चलाती हुई हाँ नजर जी, आती हैं। हाँ जी हाँ। तो मैं तो बाखुदा मैं आपको सच कह रहा हूं कि मुझे बड़ी खुशी होती है वाह। मुझे देख के कि ये बेटी कॉन्फिडेंस से जा रही है। सही बात है। वरना तो मैंने कई दफा ये बताया है, हमारी बेटियां बहनें जो थी हमारे दौर की, उस वक्त बच्चियां स्कूल जाने वाली, जी, जी। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, हाँ जी। वो सिर्फ इसलिए माँ बाप उठा लेते थे बिल्कुल। कि बस भाई बस अब घर रहो, तुम बड़ी हो गई हो। सही बात है। ओह मैट्रिक में ही सही उठा लेना कि बड़ी हो गई है। वो बच्ची का मुस्तकबिल ही बेचारे का गांस ही बना दिया, आए। लंगर सा बना दिया उस बेचारी को। भाई उसको पढ़ने दें, बच्ची को साथ दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, बिल्कुल। उसको कहें कि जाओ पढ़ो, जाके काम करो बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ। वाह। और इसके साथ साथ मर्द हजरात को भी ये साथ देना होगा। हाँ जी, सही हाँ बात जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, बिल्कुल। आप आगे बढ़ें, तो फिर आपको औरत को भी अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। क्या बात, बिल्कुल। गौरी साहब इत्थे बनदा जे जीए बुट्टो। क्योंकि तुम तो बेवकूफ हो।
टॉपिक तो देखो क्या है, यहां बनता है जिए बेनजीर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।